Assalamualaikum friends, hope you all are fine. Today we will discuss first year biology chapter number 1. So friend, chapter number 1 हमारे पास है द बायोलॉजी. So friend, chapter number 1 द बायोलॉजी जो है हमारे पास, आज हम इसके MCQs डिस्कस करेंगे जो कि चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइज के लिए दिए गए हैं. वो से फ्रेंड्स ने मुझसे कहा था कि आप चैप्टर के लास्ट में जो MCQs हैं वो सॉल्व करवाएं. सो फ्रेंड, चलते हैं MCQs की तरफ. फर्स्ट MCQs हमारे पास है एन ऑटोट्रॉफ मे बी प्लेस इन फॉलोइंग ग्रुप एक्सेप्ट. सो फ्रेंड, सबसे पहले ऑटोट्रॉफ्स कौन से होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जिसमें ऑटोट्रॉफ्स में कौन आ जाते हैं, जैसे कि प्लांट, बैक्टीरिया, अल्जा वगैरह आ जाते हैं. अब हमें MCQs में कह रहे हैं कि एन ऑटोट्रॉफ मे बी प्लेस इन द फॉलोइंग ग्रुप एक्सेप्ट. मतलब कि सो फ्रेंड्स, हमारे पास क्या होते हैं, दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं. एक तो होते हैं ऑटोट्रॉफ और एक होते हैं हीटरोट्रॉफ. कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कुछ ग्रुप के अंदर क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, और कुछ ग्रुप्स के अंदर क्या होते हैं, हीटरोट्रॉफ्स होते हैं. हीटरोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, वो अपना खाना खुद तैयार नहीं करते. सो फ्रेंड, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एन हेटरोट्रॉफ मे बी प्लेस इन फॉलोइंग ग्रुप. हेटरोट्रॉफ्स को हम कौन कौन से ग्रुप के अंदर प्लेस कर सकते हैं, और आप फिर क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट, मतलब कि और किस में नहीं. सो फ्रेंड्स, फर्स्ट हमारे पास है मोनेरा, जिसको हम मोनेरा भी कहते हैं. मोनेरा में कौन से आ जाते हैं, मोनेरा में जिसमें आते हैं बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, जो क्या करते हैं, वो क्या है, ऑटोट्रॉफ्स हैं जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं. जिसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, जो ऑर्गेनिज्म आ जाता है, नोस्टॉक. फिर है प्रोटोक्टिस्टा, जिसके अंदर क्या आ जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, मल्टी सेलुलर भी आ जाते हैं और यूनिसेलुलर भी. फिर हमारे पास है किंगडम प्लांटाई, जिसके अंदर क्या आ जाते हैं, प्लांटा आ जाते हैं. ये भी क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं. सो फ्रेंड्स, अब हमारे पास क्या बचा, फंजाई. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, सी, फंजाई क्या होते हैं, हीटरोट्रॉफ होते हैं. और हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, वो ऑटोट्रॉफ में भी प्लेस इन फॉलोइंग ग्रुप. किस किस ग्रुप में ऑटोट्रॉफ प्लेस है और किस में नहीं है, उस पर हमें क्या करना है, टिक लगाना है. तो करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, सी, फंजाई. देन हमारे पास है सेकेंड, मलेरिया इज कोज बाय. मलेरिया किससे होता है, वायरस से नहीं, बैक्टीरिया से नहीं, फंजाई से नहीं, किससे होता है, प्लाज्मोडियम से. प्लाज्मोडियम एक ऑर्गेनिज्म से जो क्या है, प्रोटोजुअन. देन हमारे पास है, तो हमारा करेक्ट आंसर सेकंड का क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर. थर्ड हमारे पास है ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल क्लोनिंग एक्सेप्ट. नेचुरल क्लोनिंग एक्सेप्ट. अब क्लोनिंग मीन्स क्या होता है, क्लोनिंग में क्या होता है, एग्जैक्ट कॉपी बनती है, मतलब कि एक जैसा बनता है. दो तरह की क्लोनिंग होती है, एक होती है नेचुरल क्लोनिंग और एक होती है आर्टिफिशियल क्लोनिंग. आर्टिफिशियल क्लोनिंग वो होती है जो हम क्या करते हैं, लैब्स के अंदर करते हैं, और नेचुरल क्लोनिंग क्या होती है, वो खुद ब खुद होती है. तो हमें कहा जा रहा है कि वो ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर नेचुरल क्लोनिंग. नेचुरल क्लोनिंग्स बतानी है, एक्सेप्ट जो कि नेचुरल क्लोनिंग नहीं है, एक्सेप्ट आ गया, ठीक है. अब हमें देखना है रीजनरेशन क्या है, नेचुरल क्लोनिंग है. जब हम मतलब कि रीजनरेशन हो जाती है ना, जब हम कोई कट वगैरह लगता है तो दोबारा से स्किन आ जाती है, तो ये क्या हो जाता है, रीजनरेशन. मतलब कि एग्जैक्ट आ जाती है तो क्या हो जाता है, रीजनरेशन. आइडेंटिकल ट्विंस एक जैसे होते हैं, जिनकी शक्लें भी सेम होती है, उनका जेंडर भी सेम होता है, तो ये भी क्या है, नेचुरल क्लोनिंग की एग्जाम्पल है. ट्यूमर क्या है, डिजीज है जो जिसके अंदर क्या होता है, एग्जैक्ट सेम सेल्स बनते हैं, ये भी क्या है, नेचुरल क्लोनिंग की एग्जाम्पल है. तो डी हमारे पास, सी हमारे पास क्या है, डाइजाइगोटिक ट्विंस. तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है, डाइजाइगोटिक ट्विंस. ये क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं. सो फ्रेंड्स, रीजनरेशन नेचुरल क्लोनिंग की एग्जाम्पल, आइडेंटिकल ट्विंस नेचुरल क्लोनिंग की एग्जाम्पल, और डी क्या है, ट्यूमर, ये भी क्या है, नेचुरल क्लोनिंग की एग्जाम्पल है. हमें एक्सेप्ट पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, सी, डाइजाइगोटिक ट्विंस. फोर्थ हमारे पास है पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय. पेनिसिलिन किसने डिस्कवर्ड की थी, फ्लेमिंग ने डिस्कवर्ड की थी. और जेनर ने क्या डिस्कवर्ड किया था, वैस्किनाइजेशन. रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर्ड किया था, न्यूक्लियस डिस्कवर्ड किया था. और लिवरिन ने प्रोटोक्टिस डिस्कवर्ड किया था, मतलब कि डिजीज उसने निकाली थी, किसकी, प्लाज्मोडियम की. सो फ्रेंड्स, देन हमारे पास है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए, फ्लेमिंग.
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 5 हमारे पास है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर स्टेटेड द डिसिप्लिन ऑफ। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम किस में स्टडी करते हैं? पैरासाइटोलॉजी नहीं, पैरासाइटोलॉजी में तो हम पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं। मैरिन बायोलॉजी में नहीं, मैरिन बायोलॉजी के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? मैरिन और सी और ओशन के ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हम स्टडी किस में करते हैं? माइक्रो बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। और डी हमारे पास क्या है? ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं? ह्यूमन के फंक्शन उनकी स्टडी करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? सी, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम स्टडी किस में करते हैं? माइक्रो बायोलॉजी में ही करते हैं। देन हमारे पास है 6, हाइड्रोफोनिक्स इज द साइंस ऑफ ग्रोइंग टेरेस्ट्रियल प्लांट इन। हाइड्रोफोनिक क्या है? हाइड्रोफोनिक एक वाटर लाइक होता है जिसके अंदर क्या होते हैं? सो फ्रेंड्स, हाइड्रोफोनिक क्या है? हाइड्रोफोनिक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? ज़मीन पर ग्रो करने वाले प्लांट्स को वाटर में ग्रो करवाते हैं। वाटर मीन्स के एक सॉल्यूशन होता है हमारे पास जिसके अंदर क्या होता है? जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन, मतलब कि सॉइल के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं? उस सॉल्यूशन के अंदर होती हैं। तो प्लांट क्या करता है? इजीली ग्रो कर लेता है। तो हाइड्रोफोनिक क्या है? ये वो फील्ड है जो जिसमें ग्रो करते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, क्या करते हैं? इजीली ग्रो करते हैं। तो वो कौन सा सॉल्यूशन है? लेबॉर्ट्री। ए हमारे पास है, बी हमारे पास है डेजर्ट, सी हमारे पास है लेक, और डी हमारे पास क्या है? एरेटेड सॉल्यूशन। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? डी, एरेटेड सॉल्यूशन। वैसे तो हमें प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सॉइल की वैसे भी हमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हमें किसकी ज़रूरत होती है? उनकी न्यूट्रिशन, मतलब कि जो उसके अंदर चीज़ें होती हैं उसकी हमें ज़रूरत होती है। तो अगर हम क्या करते हैं? हाइड्रोफोनिक सॉल्यूशन में तमाम चीज़ें ऐड कर देते हैं, एरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है? प्लांट ईजिली ग्रो कर लेता है। जब वो प्लांट ग्रो कर लेता है तो फिर हम क्या करते हैं? उसको सॉइल में लगा देते हैं और फिर वो क्या करता है? इजीली क्या करता है? ग्रो करता जाता है। क्योंकि हम क्या करते हैं? उसको एनी सीज़न, मतलब कि कोई भी सीज़न हो, समर हो, विंटर हो, कोई भी वेदर हो, हम क्या करते हैं? उस प्लांट को इजीली ग्रो कर सकते हैं कहीं पर भी। किसकी मदद से? हाइड्रोफोनिक्स की मदद से। देन हमारे पास है 7, इंडस्ट्रियलाइजेशंस एंड ओवर पॉल्यूशन हैज़ इंक्रीज, आवर पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज। जब क्या हो? इंडस्ट्रियलाइजेशन और पॉपुलेशन क्या हो? इंक्रीज होगी तो क्या पड़ेगा? मतलब कि इफेक्ट क्या होगा? पॉपुलेशन पर। डिजीज़ नहीं, डिजीज़ पर तो कोई, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशंस, क्वेश्चन क्या है हमारे पास? इंडस्ट्रियलाइजेशंस एंड ओवर पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज। इंडस्ट्रीज लगने से और पॉपुलेशन बढ़ने से क्या बढ़ता है? डिजीज़ नहीं, डिजीज़ तो नहीं बढ़ता, क्योंकि भाई पॉपुलेशन बढ़ने से और इंडस्ट्रीज़ बढ़ने से कोई डिजीज़ नहीं बढ़ेगा। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है? पॉपुलेशन। तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी, तो क्या बढ़ेगा? पॉपुलेशन ही बढ़ेगी। पॉल्यूशन बढ़ेगी। क्यों? आलूदगी बढ़ेगी, क्योंकि जब पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, इंडस्ट्री मतलब कि जब इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी तो आलूदगी ज़्यादा होगी। तो और अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो क्या बढ़ेगा? पॉल्यूशन बढ़ेगा। डिजीज़ नहीं होगी। पेस्ट, सी हमारे पास है, पेस्ट कंट्रोल नहीं। और प्रोडक्टिविटी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ए, पॉल्यूशन। सॉरी, पॉपुलेशन, ये पॉल्यूशन है। देन हमारे पास 8 है, डिफरेंट कम्युनिटी ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म। जब हम क्या करते हैं? डिफरेंट कम्युनिटी को ग्रुप टुगेदर होते तो क्या बनता है? इकोसिस्टम बनता है। अभी हमने पहले इस चैप्टर में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इस चैप्टर में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जब स्पीशीज़ मिलती है तो पॉपुलेशन ये हमने क्या किया था? ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको ये समझना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइएगा, वहाँ पर बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है और अच्छे से आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये आपका MCQs जो होगा वो ईजिली क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। सो फ्रेंड, क्या है? डिफरेंट कम्युनिटी ग्रुप टुगेदर। जब डिफरेंट कम्युनिटी आपस में ग्रुप टुगेदर होंगी तो क्या होगा? इकोसिस्टम बनेगा। पॉपुलेशन, ए हमारे पास है, बी हमारे पास है बायोस्फीयर, सी हमारे पास है इकोसिस्टम, डी हमारे पास है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? सी, इकोसिस्टम। 9 हमारे पास है, लाइफ इमर्जेस एट द लेवल ऑफ। लाइफ किससे इमर्ज हुई है? कौन से लेवल पर? सेल। ऑर्गेनली नहीं, ऑर्गेनली से पहले तो टिश्यूज़ से पहले ऑर्गन सिस्टम से पहले क्या होता है? सेल। ऑर्गन सिस्टम से पहले टिश्यू से पहले क्या होगा? सेल। तो करेक्ट हमारे पास आंसर क्या है? सी, बी, सेल। सो फ्रेंड्स देखें,
अगर हम एटम की बात करते हैं, एटम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब कि बुनियादी यूनिट है, ठीक है। लेकिन एटम में तो अगर हम एटम की बात करेंगे तो एटम तो वैसे भी फिर तो जो हमारे पास केमिस्ट्री है वो क्या हो जाएगी, ऑर्गेनिक हो जाएगी। लेकिन एटम जो है वो इनऑर्गेनिक्स में भी होता है। सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर जो सेल है वो क्या है, बेसिक यूनिट है जिंदगी का, ठीक है ना। सो हमारे पास बी क्या है, करेक्ट आंसर है। 10 हमारे पास है, क्रॉप रोटेशन इज वन ऑफ द इफेक्टिव मेथड टू इरिडिकेट। क्रॉप रोटेशन एक इफेक्टिव मेथड है जिसमें क्या होता है, इरिडिकेट होती है, मतलब कि जब हम, मतलब क्या इरिडिकेट होता है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, डिजीज। और बी हमारे पास क्या है, पैरासाइट। सी हमारे पास क्या है, प्रीडेक्टर्स। और डी हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, डिजीज। जब हम क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन को, मतलब क्रॉप्स की जो रोटेशन करवाते हैं, मतलब कि जब एक दिन हमने क्या किया, एक साल एक फसल लगाई, दूसरे साल दूसरी फसल लगाई, तीसरे साल तीसरी फसल लगाई, मतलब कि हमने सेम फसल नहीं लगाई, तो उससे हमें क्या होता है, हम किससे बच जाते हैं, डिजीज से बच जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ए, डिजीज। आई होप कि आपको चैप्टर नंबर 1 द बायोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी जो है चैप्टर, इसके एमसीक्यूज आपको, इसकी जो एक्सरसाइज, इसके एमसीक्यूज आपको समझ आए होंगे, पसंद आएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया, पसंद आए, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और सो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको ऐसे एमसीक्यूज और चैप्टर्स के भी इसी तरह एक्सप्लेन करने के लिए चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं कि मेरा लेक्चर आपको पसंद आया है या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।